मुंबई की धारावी बस्ती में अंजू अपने बेटे गौरव के साथ कुछ दिन पहले रहने आई थी। अंजू के पति धर्मेश की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। तब गौरव केवल 2 साल का था। तब से गौरव की सारी जिम्मेदारी अंजू पर आ गई थी। पति की मौत के बाद उसके ससुराल वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। अंजू हिम्मत वाली थी, पर गौरव का भूखा चेहरा उससे देखा नहीं जाता था। उसने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके गौरव का पेट भरेगी। काम की तलाश में अपने छोटे से बेटे को लेकर वो मुंबई आ गई और एक बस्ती में कमरा लेकर किराए पर रहने लगी। उसके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खर्च हो चुके थे। अंजू पिछले कुछ दिनों से काम को लेकर बहुत परेशान थी। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली सुमन रोज सुबह काम पर जाती है। वो तुरंत ही उसके पास गई और उससे बात की। बहन जी सुनिए, मेरा नाम अंजू है। अच्छा, देखो मुझे काम पर जाना है, अभी बहुत देर हो रही है, जल्दी बताओ क्या बात है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैंने आपका पड़ोस वाला कमरा किराए पर लिया है। मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। बेटे ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा तो ऐसी बात है, रुको यहीं। तभी सुमन अंदर जाती है और वापस आते हुए कुछ खाना भी लाती है। वो खाना अंजू को देती है और कहती है, ये लो, खुद भी खाना खा लेना और बेटे को भी खिलाना। वैसे घर वाला कहाँ है तुम्हारा? वो कुछ काम धंधा नहीं करता क्या? जी, एक लंबी बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया। अब मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। उनके जाने के बाद अब मेरे बेटे की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। इसलिए मैं आपसे काम के बारे में बात करना चाहती थी। क्या मुझे यहाँ आसपास कोई काम मिल सकता है क्या? मैंने देखा है आप भी काम पर जाती हैं। मैं भी कोई काम कर लूंगी। अरे मुंबई में काम की कमी नहीं है बहन, ये तो है ही सपनों का शहर। बस मेहनत करने वाला इंसान होना चाहिए। यहाँ आसपास में बड़ी बड़ी सोसाइटी है जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं। उनके घर झाड़ू पोछा खाना बनाना ये सब काम करने के लिए वहाँ हमेशा ही जरूरत होती है। मैं भी तो वही काम करती हूँ। ऐसा करो तुम कल चलना मेरे साथ, तुम्हारी बात करवा दूं 1-2 घर में। जी बहन जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं कल सुबह चलूंगी आपके साथ और ये खाना देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सुमन मुस्कुराकर अपने काम पर चली जाती है। सुमन का दिया हुआ खाना गौरव को खिलाने के बाद अंजू खुद भी खाती है और अगले दिन सुबह होते ही अंजू गौरव को लेकर सुमन के साथ काम के लिए चली जाती है। सुमन ने 3 फ्लैट में अंजू के लिए काम तलाश रखा था। मालिक के साथ काम की बातचीत पक्की होने के बाद अगले ही दिन से अंजू काम पर जाने लगी। अंजू पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम करती थी। वो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। उसके काम से उसके मालिक बहुत ही खुश थे और बेहतर काम करने की वजह से अंजू को 3 और फ्लैटों में काम मिल गया। अब अंजू का घर खर्च आराम से चल जाता था, लेकिन सारा दिन इतने घरों में काम करने के बाद अंजू थक जाती थी। गौरव अब बड़ा हो चला था। वो पढ़ने में बहुत होशियार था। दिन भर अपनी माँ को मेहनत करता देख उसने भी ठान लिया था कि वो भी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेगा और अच्छी नौकरी कर अपनी माँ की सारी मुसीबतें दूर कर देगा। एक दिन थक हार कर काम से लौटने के बाद जब अंजू घर आती है तो वो हैरान रह जाती है। घर एकदम साफ सुथरा था और खाना भी बनकर तैयार था। तभी वो अपने बेटे गौरव को आवाज लगाते हुए कहती है, गौरव, अरे ओ गौरव, कहाँ है बेटा? और घर का ये सब काम किसने किया? मैंने किया माँ। आप पूरा दिन काम करती हो, थक जाती होंगी। आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला मेरा बेटा कब इतना बड़ा हो गया। पर मेरे बच्चे, तुझे ये सब काम करने की जरूरत नहीं। ये सब मैं देख लूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ कर सकती हो, पर मैं आपको करने नहीं दूंगा। देखना, जिस दिन मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब आपको कोई काम करने नहीं दूंगा। गौरव के इतना कहते ही अंजू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो झट से उसे गले लगा लेती है। इसके बाद अंजू गौरव को अपने हाथों से खाना खिलाती है। गौरव पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए उसे EWS के तहत एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी मिल गया था, जिसमें उसकी सारी पढ़ाई मुफ्त थी। मगर फिर भी बाकी के खर्च अंजू के लिए बहुत ज्यादा थे। लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और अपनी आमदनी को और बढ़ाने के लिए उसने और फ्लैटों का काम भी पकड़ लिया। वो सारा दिन लोगों के यहाँ बर्तन धोती, साफ सफाई करती और खाना पकाती, लेकिन उसे खुद खाना खाने का मौका ही नहीं मिलता। और अगर कई बार मालिक उसे कुछ खाने को दे भी तो वो उसे बचाकर घर ले जाकर अपने बेटे गौरव को खिला देती, मगर खुद भूखी रह लेती थी।
गौरव सब जानता था कि कैसे कई बार उसकी माँ उसका पेट भरने के चक्कर में खुद भूखी ही सोती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और गौरव 12वीं कक्षा में आ गया। गौरव की कक्षा के सभी बच्चे ट्यूशन जाते थे, लेकिन गौरव की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो ट्यूशन के लिए अपनी माँ से पैसे मांगे, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ उसको बिल्कुल भी मना नहीं करेगी, बल्कि वो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए अपना काम और बढ़ा लेगी। गौरव ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की। कई बार तो वो अंजू के साथ चला जाता जहां वो काम करती थी, और वहां जाकर पढ़े लिखे लोगों से अपनी पढ़ाई में मदद ले लेता था। उसकी लगन देख सभी उसकी पढ़ाई में मदद किया करते थे, और कुछ तो उसे किताबें भी खरीद कर दे दिया करते। आखिरकार गौरव की मेहनत रंग लाई और उसने पूरे जिले में टॉप किया। उस दिन अंजू बहुत ही खुश थी। उसने पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बांटी और सबसे पहले सुमन के घर गई। सुमन दीदी, अरे ओ सुमन दीदी, कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ, देखो तुम्हारी मनपसंद मिठाई लाई हूँ। अरे वाह, क्या बात है, मेरे मनपसंद रसगुल्ले, क्या बात है। और घरों में भी काम पकड़ लिया क्या तूने? अब बस भी कर अंजू, जान देकर ही मानेगी क्या? अरे नहीं दीदी, वो बात नहीं है, अब मेरे भी दिन बदलेंगे। मेरा गौरव पूरे जिले में पहले नंबर पर आया है दीदी। मैं सच में बहुत खुश हूँ आज, और सबसे पहले आपसे अपनी खुशी बांटने आई हूँ, क्योंकि उस वक्त अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरा और गौरव का क्या होता। अरे बस भी कर, अब रुलाएगी क्या? एक तो दीदी कहती है और ऊपर से ऐसी बातें भी करती है। चल अब जल्दी से रसगुल्ले दे मुझे, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ गौरव बेटे की सफलता। इसके बाद दोनों खुशी के आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग जाती हैं। पूरे जिले में टॉप करने पर कलेक्टर गौरव को सम्मान देते हैं और उसकी आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी देते हैं। सरकार से मिली इस मदद के बाद गौरव ने और भी लगन के साथ आगे की पढ़ाई की और एमबीए करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी करने लग जाता है। गौरव को जब पहली तनख्वाह मिली तो वो अंजू को मिलने वाले पैसों से कई गुना ज्यादा थी। पहली तनख्वाह मिलते ही गौरव अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, ये लो मेरी पहली तनख्वाह। ये सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया कहना शायद बहुत कम होगा। बस इतना कह देना चाहता हूँ कि अब कल से किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं है। बस घर में रहकर आराम करोगी, ठीक है ना? अंजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने उन पैसों को माथे से लगाया और कहने लगी, बेटा, सबसे पहले मैं इनमें से कुछ पैसे से तो प्रसाद भगवान को चढ़ाना चाहती हूँ, और कुछ पैसों से मिठाई लेकर अपने उन सभी मालिकों को देकर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने सालों तक मुझे काम दिया, पैसे दिए, जिसकी वजह से हमारा घर चल सका। हाँ माँ, बिल्कुल, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और अगले ही दिन दोनों माँ बेटे उन सभी घरों में गए जहां अंजू काम किया करती थी। सभी के घर जाकर उन्हें मिठाई देते हैं और उनसे खुशी खुशी हाथ जोड़कर अलविदा लेते हुए उन्हें धन्यवाद देते हैं। सभी उन दोनों के लिए बहुत खुश थे। सभी मालिकों ने उन्हें उपहार देकर विदा किया। अब अंजू के सारे सपने पूरे हो चले थे, जैसे मानो उसकी सालों की तपस्या रंग लाई हो। धीरे धीरे गौरव की तनख्वाह में और बढ़ोतरी होती गई और अब उसने अपने और अपनी माँ के लिए नया घर ले लिया। उनके रहन सहन में भी फर्क आ गया। अब वो बाहर घूमने भी जाते और होटल में खाना भी खाते। एक दिन गौरव अपने केबिन में बैठा बैठा काम कर रहा था कि तभी वो देखता है कि उसका सीनियर मैनेजर चपरासी को बहुत बुरी तरह डांट रहा होता है। तेरी लापरवाही से मैं परेशान हो गया हूँ। एक कप चाय मांगी थी पीने के लिए, लेकिन तूने उस फाइल पर चाय गिरा दी जो मुझे कल प्रेजेंटेशन में लेकर जानी थी। 1 महीने की मेहनत बर्बाद कर दी। अब कैसे इस फाइल को लेकर जाऊंगा? ये तो अब काम ही नहीं करेगी। तेरी छुट्टी करवाता हूँ सबसे पहले। तभी सीनियर मैनेजर गौरव को बुलाकर चपरासी को नौकरी से हटाने के लिए एचआर को कॉल करने के लिए कहता है। चपरासी रामू बार बार अपने किए की माफी मांग रहा होता है। तभी गौरव कहता है, बट सर, ही इज रियली नीड दिस जॉब, प्लीज फॉरगिव हिम सर। हरीश, व्हाट इज दिस? डोंट आर्ग्यू विद मी। ये आदमी मुझे दोबारा ऑफिस में नहीं दिखना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? इसके बाद गौरव एचआर को फोन करके रामू का हिसाब करने की बात करता है। रामू वहां से चला जाता है। गौरव को सारा दिन ऑफिस में उसी की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो भी उसी गरीबी में पला बढ़ा था। शाम को दफ्तर से घर लौटते वक्त गौरव अपने और अपनी माँ के लिए खाना पैक करवा रहा था। तभी उसे रामू और उसके परिवार का ध्यान आता है और वो उनके लिए भी खाना पैक करवा कर रामू के घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि रामू की बीवी एक चारपाई पर बीमार लेटी हुई है
और रामू उसको दवाई दे रहा है। तभी उसकी नजर जमीन पर बैठे उसके बच्चों के खानों की प्लेटों पर पड़ती है, जिसमें सूखी रोटी नमक के साथ रखी होती है। रामू गौरव से कहता है, अरे साहब, आप यहाँ? अरे राम प्रकाश, तुम तो बिना मिले ही चले आए। चलो छोड़ो ये बातें, भाई भूख लगी है, बच्चा पार्टी पनीर नान खाओगे? सर रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? इसकी जरूरत नहीं है सर। राम प्रकाश, मुझे मत रोको, देखो बच्चों को कितनी भूख लगी है। कोई नहीं, खाने दो। मुझे पता है कि गरीब की भूख क्या होती है, और हाँ, जब तक तुम्हें नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक बच्चे मेरे हाथ से ही खाना खाएंगे। इतना कहकर गौरव अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही अंजू उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, आज दफ्तर में काम ज्यादा था क्या जो आते आते देर हो गई? हाँ माँ, एक बहुत जरूरी काम था, वही निपटा कर आ रहा हूँ। अब बातें छोड़िए, पनीर और नान लाया हूँ, चलिए ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। इसके बाद गौरव हर रोज रामू के घर खाना लेकर जाता और उसके खर्चे पानी के लिए उसको कुछ रुपए भी दे देता। कई जगह बात करने के बाद आखिरकार गौरव ने रामू के लिए नौकरी ढूंढी निकाली, और वो भी पहले से अच्छी तनख्वाह पर। रामू गौरव को धन्यवाद कहता है। गौरव अब खुश था। उसे इस बात का सुकून था कि अब कोई भूखा नहीं सो